सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी गिग को रैंक करवा सकते हो। पहला तरीका क्या हो गया यार कि आप जाओ एक ब्राउज़र पे, किसी भी ब्राउज़र पे जा सकते हो और उस पे जा कर के ऐसे अपने गिग से रिलेटेड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप पोस्टर डिज़ाइन की सर्विस ऑफर करते हो और आपने जो आपका टाइटल है आपने ऐसे लिखा हुआ है कि आई विल डिज़ाइन अ पोस्टर। ओके, तो आप जो है पोस्टर डाल के कीवर्ड और सर्च कर दो। अगर पहले पेज पे जितनी भी 25-30 गिग्स जितनी भी शो होती है उन पे अगर आपका पहले पन्ने पे आ रहा है तो मतलब रैंक कर रही है गिग। ओके, और अगर नहीं आ रहा है तो रैंक नहीं कर रही है। दूसरे तीसरे चौथे पन्ने पे कौन नहीं जाता है, ठीक है। तो बस यार इतनी सी ही चीज़ है। पहला तरीका हो गया कि भाई हम देख लेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपने इंप्रेशन से कि भाई पिछले 7 दिन में अगर आपको 7 इंप्रेशंस आए हैं तो मतलब 24 घंटे में सिर्फ एक बार आपकी गिग को जो है पहले पन्ने पर दिखाया जाता है। तो समझ रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप लोग ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी गिग रैंक कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी हमने पता कर लिया कि भाई हमारी गिग रैंक कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो कैसे रैंक कराना है, वही इस वीडियो का मकसद है, ठीक है। तो पहले तो चेक कर लो कि रैंक कर रही है कि नहीं कर रही है, वरना अच्छी खासी गिग का ऐसे सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर रैंक नहीं कर रही है तो हमको क्या क्या करना है या क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण हमारी गिग जो है पहले पन्ने पर नहीं दिखाई जा रही है। पहली चीज़ हो सकती है कि आप जो है फाइवर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है गिग्स उतने अच्छे से उनका एसईओ नहीं भी होता है, लेकिन फाइवर सपोर्ट करता है तो राइजर बैच दे देता है, सारे बैचेस मिल जाते हैं और उसके बाद जो है वो रैंक होने लगती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी किस्मत हल्का सा ऐसे हार्ड लक है और आप नहीं रैंक कर पा रहे हो, आपको जो है ऑर्गेनिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है फाइवर की तरफ से, तो आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कीवर्ड रिसर्च सुधारनी है। कीवर्ड रिसर्च क्या हो गया यार, कीवर्ड रिसर्च यानी कुछ नहीं होता, एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे। कीवर्ड क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया आई विल डिज़ाइन अ पोस्टर, तो इसमें जो कीवर्ड क्या हुआ, पोस्टर, ठीक है। तो कोई बायर अगर आएगा और सर्च बार में टाइप करेगा तो वो क्या करेगा, पोस्टर, ठीक है। अभी पोस्टर पे जो है 3 लाख लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं, तो वो 3 लाख लोग में से सिर्फ 30 लोग ही पहले पन्ने पर आ पाएंगे ना, तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, मैथ्स लगाओ। आपके आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3 लाख, ठीक है। तो ये जो है कहना चाहिए प्रोबेबिलिटी की भी बेइज्जती होगी कि भाई 1/3 लाख आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। ये थोड़ा सिनेरियो को समझो कि भाई क्या दिक्कत हो रही है। अभी हमने कीवर्ड एक ऐसा चूज़ किया, फॉर एग्जांपल हमने जो है आई विल डिज़ाइन फूड रिलेटेड पोस्टर, ठीक है। अभी फूड से रिलेटेड पोस्टर जो है मान लेते हैं 40,000 लोग ऑफर कर रहे हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट पेज पे आने की, 1/40,000, ठीक है। अभी आपकी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है धीरे, ठीक है। अभी जो है हमने थोड़ा और ऐसे दिमाग लगाया, थोड़ा और कीवर्ड रिसर्च की और हमने जो है एक और कीवर्ड ढूंढ निकाला जिसमें कि हमने टाइप किया आई विल डिज़ाइन अमेजिंग फूड रिलेटेड पोस्टर। अभी किसी ने जो ये कीवर्ड अगर टाइप किया और इस पे जो है सिर्फ 1000 लोगों ने जो है ये कीवर्ड यूज़ करके गिग बनाई हुई है, तो जब कभी भी कोई बायर इससे रिलेटेड सर्च करेगा या ये कीवर्ड्स यूज़ करेगा तो सिर्फ आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6000, ठीक है। कंपैरेटिवली पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके चांसेस ज़्यादा हो गए। तो इस तरीके से जो है हमें एक लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढने की आवश्यकता है ताकि इनिशियली हमको जो है रैंक करने में हेल्प मिले। ऐसा नहीं है कि आप वो कीवर्ड डाल रहे हो तो सिर्फ उसी पर रैंक करोगे, बाकी किसी पर रैंक नहीं करने वाले, असंभव है ये, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके एक कीवर्ड के अंदर भी 3 कीवर्ड्स हैं, पोस्टर भी है, अमेजिंग भी है, डिज़ाइन भी है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कीवर्ड है सिर्फ पोस्टर या फूड या सिर्फ फूड पोस्टर डिज़ाइन, ऐसे मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगा के सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एक कीवर्ड टारगेट भले ही कर रहे हो लेकिन उसके थ्रू आपके चांसेस बढ़ रहे हैं, आप बाकी किसी भी नीश में भी टारगेट कर सकते हो या रैंक हो सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है कीवर्ड रिसर्च की जाती है। अभी कीवर्ड रिसर्च में यार एक मेन मुद्दा ये होता है कि आपको 1-2 कीवर्ड से नहीं अंदाज़ा लगेगा कि भाई आपकी गिग के लिए कौन सा कीवर्ड बेस्ट है, ठीक है। पहले तो स्पेसिफिक नीश सिलेक्ट करो यार, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा डोमेन चूज़ कर रहे हो तो वैसे रैंकिंग की प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाती है, ठीक है। इस कारण जो है एक बढ़िया सा स्पेसिफिक डोमेन चूज़ करो, जैसे कि अगर आप पोस्टर भी डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अंदर एक सब नीश सेलेक्ट करो कि भाई किससे रिलेटेड जो है आप कर रहे होगे। इसके बाद कोई और अगर आपको बायर कॉन्टैक्ट करता है तो आप वैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन आपको स्टार्टिंग में रैंक करने की ज़रूरत है ना, पहले आना पड़ेगा आपको पहले पन्ने पे, लोगों को दिखाई देगी आपकी गिग, पसंद आएगी, फिर ऑर्डर मिलना स्टार्ट होगा। ओके, तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करो यार कि रैंक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार अभी हमने ये एक चीज़ समझ ली कि भाई कीवर्ड रिसर्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरी चीज़ क्या है, अपना जो गिग का डिस्क्रिप्शन होता है ना यार, उसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा हमको। वो कैसे करेंगे यार हम, कि हमें रैंक करानी है
क्योंकि आप टाइटल में आपके पास लिमिटेड स्कोप है, ठीक है, आप लिमिटेड चीज़ें ही डाल सकते हो। अब लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी गिग रैंक करे, इसके अलावा आप चाहते हो कि कभी किसी और कीवर्ड्स पे भी वो रैंक करा जाए कि भाई अच्छी गिग है, हमारी गिग की इमेज भी अच्छी है, सब कुछ बहुत सही है, तो आप चाह रहे हो कि दूसरी जगह पे रैंक कर जाए, तो कैसे करोगे? आपके जो गिग का डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें काफ़ी वर्ड्स होते हैं, मतलब आप काफ़ी बढ़िया सा बड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो टाइटल की अपेक्षा, ठीक है। टाइटल में तो 80 वर्ड्स का आई गेस उस पर टाइम होता है कि भाई 80 वर्ड से ज़्यादा जो है आप नहीं लिख सकते उस पर, मतलब 80 लेटर्स से ज़्यादा आई गेस, तो उस पर जो है काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। हम ज़्यादा लंबा नहीं लिख सकते हैं, ज़्यादा सारे कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा टाइटल लिखने का कोई सेंस भी नहीं बनता है, क्योंकि उतना बड़ा कोई पढ़ेगा ही नहीं। टू द पॉइंट होना चाहिए टाइटल, ठीक है। इसके बाद आप जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, लेकिन उसमें आपके पास कहना चाहिए ऐसे छूट दी हुई है आपको कि आपको जो भी लिखना हो आप सारा लिख सकते हो, आपको जो जो आता है, जो जो नहीं आता है, जो जो दिक्कत है, जो जो प्रोवाइड कर रहे हो, जो फाइल्स प्रोवाइड कर रहे हो, कुल मिला के एक बढ़िया तरीके से जो है आप बता सकते हो सामने वाले को कि भाई आखिरकार आप क्या क्या दे सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमारे लिए आसान पड़ जाता है डिस्क्रिप्शन में लिखना। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में सारे कीवर्ड्स यूज़ करो बढ़िया तरीके से। जो कीवर्ड्स आपने 25 कीवर्ड्स मैंने आपको बोला है कि आप रिसर्च करो, उन 25 कीवर्ड्स में से जो टॉप 5-10 कीवर्ड्स होंगे, कोशिश करो कि उनको जो है मर्ज कर पाओ आप अपने कहना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उस तरीके से काफ़ी बढ़िया सा गिग का डिस्क्रिप्शन बन के चला जाएगा। इसके अलावा कॉम्पिटिशन में देखो यार कि किस तरीके से लोगों ने लिखा हुआ है। इसके अलावा अपने पैकेजेस को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करो। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है जिसपे कि मैंने सिर्फ गिग डिस्क्रिप्शन का बताया हुआ है कि हाउ टू राइट अ गुड गिग डिस्क्रिप्शन, तो वो वाला वीडियो जाके देख लेना यार, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। तो वो वीडियो देख लोगे तो समझ में आएगा कि भाई कैसे लिखा जाता है, ओके। इसके बाद हमने बता दिया है कि अब हम कीवर्ड्स इमर्ज कर ले, ठीक है। अभी तीसरी चीज़ क्या होगी, हमारे टैग्स भी जो है आपको रैंक करने में हेल्प करते हैं। इसलिए जो टॉप 5 कीवर्ड्स जो हमारे उसमें रहेंगे, जिनमें कि कम गिग्स होंगी, हम वही सारे कीवर्ड्स में डालेंगे, लेकिन सिर्फ 4 डालेंगे। एक कीवर्ड जो है जिसकी सर्च काफ़ी ज़्यादा है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो कैसे पता चलेगा यार? आप जब टाइप करोगे ना तो ऊपर रिकमेंडेड जो कीवर्ड्स आते हैं उनमें से एक आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, और जिस पे ज़्यादा गिग्स होंगी हम एक वो वाला कीवर्ड भी डालेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार तो रैंक करेंगे ही हम उस कीवर्ड पे भी। हम कह रहे हैं 3 लाख में से एक बार भी कर रहे हो तो कर तो रहे हैं ना, तो हम उसको जो है एक कीवर्ड को भी डालेंगे, ठीक है यार। तो हमारे जो है तीनों टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन की बात हो गई है, हमने तीनों में कीवर्ड्स डाल दिए हैं और हमारी कीवर्ड रिसर्च भी हो गई है। तो इस तरीके से जो है हम काफ़ी स्मूथली जो है हमने हमारा गिग को रैंक कराने के लिए सारा काम कर लिया है। अभी ऑर्डर मिलना इसी से संभव नहीं हो जाता। आपका भले ही कहना चाहिए कई लोगों को इंप्रेशंस काफ़ी सारे आते हैं, काफ़ी बढ़िया इंप्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते। कारण यही है यार कि आपकी गिग की इमेज उतनी अपीलिंग नहीं होगी। आपको लग रहा है आपकी गिग की इमेज अच्छी है, पर यकीन मानो उतनी अच्छी नहीं है। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि भाई आपके आजू बाजू की जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हर 2 महीने में 3 महीने में अपनी गिग की इमेज को अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा चेंज ही करना है यार, कुछ स्पेशल या कुछ ऑफर या कुछ इस तरीके से जो है चीज़ें डालते रहते हैं उसमें, ठीक है। आप देखोगे कि हर बार उनकी गिग की इमेज एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, और उसको अपीलिंग बनाते जाते हैं। वो अपना कॉम्पिटिशन का स्टैंडर्ड जो है ऊपर बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके कॉम्पिटिटर्स काफ़ी सारे हैं। तो आपको भी जो है स्टैंड आउट करना पड़ेगा। आप पहले पेज पे आ रहे हो, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में आपकी गिग पे सिलेक्शन होने के चांसेस कब बढ़ेंगे? जब आपकी गिग की इमेज बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो गिग की इमेज कैसे बनाई जाती है एक खूबसूरत सी, क्या कहना चाहिए प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए गिग गिग इमेज वाली जो वीडियो है हमारी बहुत अच्छी वाली, वो पहले से आ रखी है, तो उसको देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि यार कैसे गिग की इमेज बनाई जाती है। ये एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक चीज़ समझ रहे हो तो पूरा समझ में आ जाए कि भाई कैसे होता है, ओके। तो यार इस तरीके से जो है हमारी गिग की इमेज पे भी हमें थोड़ी मेहनत कर लेनी है। तो इस तरीके से जो है हमारी गिग रैंक हो जाएगी और उसके बाद ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो बस यार ये कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें थी जिनका आपको ध्यान रखना है अपनी गिग को रैंक कराने के लिए। इसके अलावा और भी कुछ नहीं होता है। अगर आपको चाहिए तो एक एडवांस एसईओ कोर्स अपने चैनल पे है, उसको देख लो, फ्री में अवेलेबल है। उसका एक पेड वर्जन भी हम धीरे से लाएंगे, ठीक है। तो अभी एक फ्री वाला अवेलेबल है, तो उसको देख लो बढ़िया से और सीख लो कि कैसे क्या करते हैं। उसमें बढ़िया से कागज़ पन्ना लेकर के समझाया हुआ है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक देख रहे हो यार तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार, और जो भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। आगे वीडियोस किस बारे में चाहिए, कैसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, वो सब कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिख डालो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।